बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम दोस्तों की महफिल के साथ डॉक्टर महमूद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये जो मेरे सारे दोस्त देख रहे हैं, ये ग्रुप 83 ये वेटनेरियन है और इनका जो सेशन है वो 83 है। गालबन 40 साल बाद हम दोस्त मिल रहे हैं। क्लास तो 100 से ज़्यादा थी, लेकिन तकरीबन 25-30 के करीब जो हमारे दोस्त हैं ये इकट्ठे हो सके। जब हमने DVM पास किया तो उसके बाद कुछ दोस्त जो है वो सरकारी जॉब में चले गए, कुछ यहाँ प्राइवेट जॉब में प्राइवेट काम कर रहे हैं अपना, कुछ पाक आर्मी में चले गए और कुछ लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जो बैंक है, डेवलपमेंट बैंक, उसके साथ मुंसलिक हो गए और कुछ हमारे साथी बैरून मुल्क चले गए। आज की ये जो महफिल है, जो फूल खिले हैं, जो खूबसूरती है, जो रंग है, ये इन्हीं दोस्तों से है। ये गुलदस्ता है, ये गुलदस्ता 83 का है और डॉक्टर खालिद फरदौस साहब मेरा कैमरा उन्हें दिखा रहा है, ये अमेरिका से आए हैं। इनके एजाज़ में ये आज की तकरीब मुनक्कद की गई है और मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो जनाब डॉक्टर आज़म चौहान साहब हैं वो कर रहे हैं। उनके लिए ज़रा क्लैपिंग हो जाए। और इसके साथ साथ अजमल शाह साहब जो चैम्पियन हैं मुख्तलिफ तकारीब करवाने के, वो जनाब हमारे पास मौजूद हैं और वो मेरा कैमरा दिखा रहा है शाह साहब को। नाज़रीन, आज जो बाकायदा हम पहले आ गए थे तो यहाँ पर नमाज का बंदोबस्त किया गया था। हमने यहाँ पर मगरिब की नमाज पढ़ी, कुछ लोग बाद में आए, अब तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये बताता चलूँ कि आज जो डॉक्टर आज़म चौहान साहब ने जो ये तकरीब खूबसूरत तकरीब सजाई है, इसमें दोस्तों का मिलना मिलाना तो है ही और उन्होंने बड़ा पुरतकल्लुफ़ खाने का इंतज़ाम भी किया है और महफिल गज़ल भी होगी, गीत भी सुनेंगे, गज़लें भी सुनेंगे और हमारे कुछ दोस्त मजहबी भी हैं यहाँ पे, तो हमें उम्मीद है कि उन्हें भी हमारा ये रंग पसंद आएगा। नाज़रीन, इस वक्त तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मुल्तान से आए हैं शामी साहब, डॉक्टर शामी साहब। ये क्या फरमाते हैं आज की तकरीब के हवाले से? कुरैशी साहब, मुझे तो इंतहाई खुशी है कि कम से कम हम 40-50 लोग इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं और अक्सरियत ऐसी है कि जिनसे कम से कम मेरी मुलाकात तो 35-40 बरस के बाद हुई और एक आध साथी को तो मुझे पहचानने में भी शायद थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि ये जो आज की तकरीब है इसमें के जो रूह रवां खालिद फरदौस हमारे साथी जो तशरीफ़ लाए अमेरिका से और फिर उनको बहुत अच्छी तरीके से असिस्ट किया है अजमल शाह साहब ने और तला फारूक साहब ने, आज़म चौहान साहब ने। तो चंद लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की तकरीबात में साथियों को इकट्ठा करते हैं और वो एक बाइंडिंग फोर्स होती है। तो खुदा करे हमारी ये महफिल जो है इसी तरह जमती रहे गाहे बागाहे और अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शामी साहब, मुल्तान से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी खूबसूरत बातें की और आज की महफिल के जो दूल्हा हैं वो जनाब डॉक्टर खालिद फरदौस साहब हैं जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो कि हम सब इकट्ठे हुए हैं और आप इतनी दूर से आए हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मुझे कितनी खुशी हुई है। और जो इन दोस्तों ने, शाह साहब ने और अब्दुल्ला साहब ने और आज़म साहब ने किया है, आई कैंट फॉरगेट दैट। थैंक यू। नाज़रीन, आपने हमारे आज के महफिल के दूल्हे की बातें सुनी, तो इनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब राना साहब, राना अयूब, जो कि पुराने ये सियासी बंदे हैं और साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं। देखते हैं कि ये क्या फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी दोस्तों से बात कर सकूं माइक के थ्रू। लेकिन ये वो रिश्ता है जो दिलों से दिलों तक जाता है। आज मुझे ये लगा है कि ये बीत के 40 साल जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं और आज मुझे इन थोड़ी झुर्रियों और सफ़ेद बालों के पीछे वही स्याह बाल और वही जवानियाँ और वो सारी जो हमारे एक
कोड कॉन्टेक्ट से उनके साथ याद करना और बात करना बहुत अच्छा लगा। बहुत से दोस्तों के साथ यकीनन तकरीबन कुछ 38 साल बाद मुलाकात हुई है और मैं इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ कुरैशी साहब आपका भी, खालिद फरदौस साहब का, आज़म चौहान साहब का, अजमल शाह साहब का, शेख तला फारूक साहब का, जो कि शेख तला फारूक साहब हमारा एक ऐसा दोस्त साथी है कि जिसको मैं अगर कहूँ कि वो एक बाइंडिंग फोर्स है, और अजमल शाह साहब ये एक बाइंडिंग फोर्स रहे हमारे दरमियान में इस मुलाकात से पहले भी, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद भी इस तरह की ये महफिलें जो है वो सजती रहेंगी, बनती रहेंगी। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला सबको खुश सलामत रखे और ये महफिलें ऐसे ही जमती रहें। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे राना अयूब साहब साहिबाल से, बड़ी खूबसूरत बातें की। और अब मैं गोजरा की तरफ जा रहा हूँ। अब्दुल रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुल रहमान, प्यार से हम इन्हें मानी कहा करते थे। तो अब्दुल रहमान साहब, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जनाब, मैं आज की इस महफिल को सजाने में साहबान ने, आज़म चौहान साहब ने, खालिद फरदौस साहब ने, शेख तला फारूक ने और अजमल शाह साहब ने हिस्सा लिया। मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने आज एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि हम आज तकरीबन 40 साल के बाद, 39-40 साल के बाद मिल रहे हैं और मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह पाक इन तमाम लोगों को बहुत खुश रखे। ख़ास तौर पे मैं आज़म चौहान का बड़ा मशहूर हूँ। ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें हमेशा दिलचस्पी कायम रखते हैं। अब बाज़ औक़ात हम लोग सियासत डालते हैं, ये भी डालते रहे हैं सियासत, लेकिन अब ये मुझे लगता है तायब हो गए हैं सियासत से। तो आज भी ये ग्रुप जिस दिन आज़म चौहान उसमें पार्टिसिपेट ना करे, लगता है बड़ा फीका सा काम। तो मैं बड़ा मशहूर हूँ आप तमाम साहबान का, आप और कुरैशी साहब आपका भी, क्या आप हमें हर दूसरे तीसरे दिन पाकिस्तान के, पंजाब के मुख्तलिफ जो मकामात हैं उनकी सैर कराते हैं और हमारा जो है ना इल्म जो अपडेट करते रहते हैं। बहुत मेहरबानी। हर बात कही नहीं जाती ज़ुबान लब से अपने, कोई और ज़ुबान भी होती है इजहार तमन्ना के लिए। डॉक्टर मुबशर साहब, एक खूबसूरत शख्सियत, और इनसे पूछते हैं कि ये आज कैसा महसूस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, और बहुत शुक्रिया सारे दोस्तों का जो इतनी दूर से आए और दर्शन करवाया और ज़ियारत करवाई। मैं तो कह रहा हूँ अपने इस उम्र में कि फिर हम इकट्ठे हुए। जब 83 में हम जुदा हुए थे तो उस वक्त हम ये शेर पढ़ा करते थे कि वो दिन, वो महफिलें, वो शुगुफ्ता मिजाज लोग, मौजे ज़माना ले गई जाने कहाँ कहाँ। लेकिन लगता है कि मौजे ज़माना ने आज फिर सबको इकट्ठा कर दिया और ये बहुत ही खुशगवार लम्हा है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अजमल शाह साहब, खालिद फरदौस साहब और आज़म चौहान साहब, और जो इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और इसको 4 चांद लगाए हैं वो डॉक्टर महमूद कुरैशी साहब। और ये हमारी महफिलों के हमेशा ही रूह रवार है। उन्होंने का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको मैं बताता चलूँ कि ये PTV की टीम जो है ये रिकॉर्ड कर रही है। हमारे सीनियर कैमरामैन हफीज़ साहब और इनके मुआवन नदीम साहब मौजूद हैं, इनके लिए क्लैप। तो जनाब तारक भट्ट साहब, भट्ट होवे ते बोले ना, ये हो नहीं सकता। ये महफिल सजाई और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें सेहत दी, उम्र दी कि हम इन अनमोल फोटो को देखने में दोबारा कर। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब को सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता करें ताकि ये महफिलें फिर भी सजती रहें। और मेरा भी इस वक्त यही फीलिंग है कि मैं अपने आप को उस दौर में महसूस कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले, जब ये याद थी। और इसमें ये जो कौवे साथ बैठे हैं वो क्या गा रहे हैं तो ये इनकी कहीं पे ध्यान मत दें। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने भट्ट साहब की बातें सुनी। भट्ट साहब जो है ये पाए के बड़े शौकीन हैं, वो बाटी की जो पाए न खाए, दूसरी पाए न खाए। तो जनाब ये तारक साहब हमारे दोस्त डॉक्टर तारिक, ये मुस्लिम मॉडल स्कूल के भी हमारे क्लास फेलो हैं और DVM के भी ये हमसे एक साथ सीनियर थे। तो इनसे पूछते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। महफिल में तो बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि ये इन जो, मैं तो वैसे सीनियर हूँ आप सबसे, लेकिन मैंने कुछ सब्जेक्ट्स आप लोगों के साथ भी पढ़े हैं। मेरी सप्लियाँ आई हुई थी तो इसलिए मुझे
मुझे तो क्लास नहीं भूलते क्योंकि इनके साथ मैं बाद में निकला। मैं एक्चुअली तो डिग्री नहीं के साथ आप लोगों के साथ ही, वो खालिद साहब के साथ मेरी बहुत अच्छी रही है। मैं इनके साथ हॉस्टल में बैठ के पढ़ा करता था, तो मैं नहीं, तो इनके साथ मेरा जब चले गए और जब MD करने गए वो तब भी मेरा इनके साथ रब्ता रहा और हमेशा इनके साथ रहा। ये भी याद करते हैं अजमल शाह साहब, ये कुरैशी साहब, ये मेरे पुराने क्लास फेलो हैं, मैट्रिक में भी, बाद में भी, फिर DVA में भी इकट्ठे आ गए। तो बाकी सब लोग भी, चूँकि मैं वहाँ रहा हूँ सबके साथ ही है, ये सारे मेरे साथ रहे, सबसे मुलाकात रही है, तो मुझे बहुत खुशी है। यकीन कीजिए, तो मुझे, मैं तो मेरी फैमिली में आज एक फंक्शन था तो मैंने वो छोड़ा है, वहाँ आज खाना था मैंने छोड़ा है, मैंने कहा यहाँ मैंने ज़रूर जाना। कुरान खानी थी, मैं सवारा पढ़ के वापस आ गया, मैंने कहा मैं आज यहाँ ज्वाइन करूँ। क्योंकि वर्मा जी सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे, मैं सब लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और सब लोगों के लिए दुआ होगी। वैसे ही महफिल जमती रहे तो ये तो बहुत ही एक अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी। उसमें चंद लोग ऐसे हैं जो इसको बड़ा किरदार करते हैं, अजमल शाह और इसमें अपना आदम साहब भी हैं, ये भी बहुत एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं। आज तला साहब ने भी बहुत ज़्यादा इसमें पार्ट प्ले किया, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू वेरी मच जी, सबके लिए दुआ होगी। नाज़रीन, ऐसे है कि एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने लगा हूँ जिनका और मेरा साथ 69 से है। हमने मैट्रिक इकट्ठे की, DVM इकट्ठे की और ये सिलसिला अभी तक चल रहा है। और मज़े की बात ये है कि बड़ी बड़ी महफिलें हों या बड़ी बड़ी पार्टीज़ हों तो पता एक ही होता है, सबको इकट्ठा करने वाले, उसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं, उसे और भी खूबसूरत नाम दिया जा सकता है। तो ये आज की महफिल के रूए रवा, बड़ा अच्छा आपने फिक्रा जुमला बोला, तो ये है जनाब सैयद अजमल हुसैन शाह साहब, प्यार से हम इन्हें अजी शाह कहते हैं। जी अजी। रहमान रहीम। ये दिन आज मेरे लिए बहुत खुशी का है कि आज सारे पुराने दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कुरैशी साहब की मेहरबानी की ज़्यादा तारीफ़ें कर देते हैं मेरी, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, बहरहाल ये उनकी मेहरबानी है। और ज़्यादा मैं मशहूर हूँ उन दोस्तों का जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, साहिवाल से, मुल्तान से, गोजरे से, सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। और ख़ुसूसी तौर पे खालिद फरदौस साहब की का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये सारी जो है महफिल को सजाया है और इसको कोऑर्डिनेट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। लो जनाब, अजमल हुसैन शाह साहब के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए रज़ा रहमान साहब, हमारे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ दोस्त रज़ा रहमान साहब से पूछ रहे हैं, ये भी साहिवाल से आए हैं तो पहले से बॉडी वेट भी इनका बढ़ा हुआ है, खूबसूरत लग रहे हैं। दो ही बंदे खूबसूरत ज़्यादा लगे हैं, एक शाबी साहब जो मुल्तान से आए हैं और बॉडी वेट उनका भी बढ़ा हुआ है। तो ये जनाब क्या फरमाएंगे आप इस मौके पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने आयत इसलिए पढ़ी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा महफ़िल जिसमें मेरा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो वो क़यामत वाले दिन हसरत होगी। तो मेरी ख्वाहिश दुआ ये है कि जिस तरह हम यहाँ दुनिया में बैठे हैं, अल्लाह ताला हमें जन्नत में भी इकट्ठा करे और हम वहाँ भी इस तरह की महफिलें करें। इसलिए मैंने ये अपनी ज़रूरत समझ के, दीन की ज़रूरत है हमारी, इसलिए मैंने ये आयत पढ़ी और इसका छोटा सा मैं तशरीह भी कर देता हूँ थोड़ी सी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान सारे खसारे में, सारे खसारे में, इसमें किसी बादशाह, किसी वज़ीर, किसी का कोई जिक्र नहीं, सारे खसारे में है। लेकिन वो लोग जो ईमान लाएंगे, जो नेक अमल करेंगे, और नेक अमल जब बंदा करता है तो उसमें कुछ रुकावटें भी होती हैं, ठीक है, कशमकश होती है, उसको सब्र से बर्दाश्त करना और हक़ पे कायम रहना, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज डॉक्टर खालिद फरदौस साहब बहुत दूर से, वो कह रहे हैं जी साहिवाल से हैं जी, फलां जगह से। मैं कहता सबसे दूर तो अमेरिका है, वहाँ से आए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने सबको याद किया और सारे साथियों को इकट्ठा किया। और इसमें कुरैशी साहब फरमा रहे थे कि जमीयत के नाज़िम रहे, ये रहा वो रहा, ये तो एक जो है ना दीनी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन मुझे ये याद है कि मैं और राणा अयूब साहब हम रूममेट होते थे। ये BSF के चेयरमैन थे, मैं जमीयत का नाज़िम। वो हमसे जूनियर थे डॉक्टर अबरार साहब, वो मुझे बुलाते, नाज़िम साहब एक ही मुनाफिकत है,
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਜ਼ਮ ਜੇ ਉਹ VSF ਚ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾईजान ने ਇਸ ਤੋਂ हट के बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल में जो है ना वो रवादारी थी कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा तो एक दो दफ़ा कानूनी साजिश या कहना या मुदाखलत से वाक़ा हुआ था तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दोस्तों की तरह ही रहे हैं और अभी तक एक दूसरे को मिस भी करते हैं और याद भी करते हैं और दुआ भी करते हैं। और इस महफिल में मैं एक बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे पिछले दिनों ही पता चला कि डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब जो मुल्तान में थे वो कोरोना से फौत हो गए थे। इसी तरह डॉक्टर शेर साहब उधर शेर खान साहब वो अपने KPK में फौत हो गए थे। तो आखिर में हम उनके लिए मग़फ़िरत की भी दुआ ज़रूर करेंगे क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा फौत हो जाता है ना उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई नहर में या दरिया में डूब रहा हो और वो अपना हाथ ऊंचा करके लोगों से कहता कि यार मेरे लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर दो, मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर दो, कल को हमने भी मरना है। तो इस लिहाज से ना उन दोस्तों को भी याद रखना चाहिए। तो इसके साथ मैं इस्लाम अब बात हो रही थी मुदाखलत और साजिश पहले कह लें या मुदाखलत बाद में कह लें, इसकी तशरीह करने में इस महफिल में ज़रूरी नहीं समझता। बार कब आगे बढ़ते हैं तो जनाब फरमान जाफरी कर्नल साहब ये नाज़रीन फौज में चले गए जो हमारे दोस्त आर्मी जिन्होंने ज्वाइन की। तो ये भी एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत है कि इन्हें भी बड़ा शौक़ है दोस्त अहबाब को इकट्ठा करने का। बहुत सारी महफिलें इन्होंने अपने घर पे सजाई और दोस्तों को इकट्ठा किया। तो जाफरी साहब आज तो बड़ी बड़ी दूर से लोग आए हुए हैं, दूसरे शहरों से भी आए हुए हैं, दूसरे ममालिक से भी आए हुए हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि मैं ना तकरीबन कोई आज से 4 साल पहले जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर मुझे एक शख्स लेने के लिए आया जिसको मैंने तकरीबन कोई 35 साल के बाद देखा था। एंड आई वॉज एस्टोनिश्ड कि वो मेरे बेटे से पहले मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचे और वो था डॉक्टर खालिद फुटो। मुझे इतनी खुशी हुई वो विद हिज वाइफ मैं मेरी बीवी उन दोनों को लेने के लिए वो आए और उन्होंने मेरा सामान रिसीव किया अंदर आके। और मेरी तो मुझे बाद में पता चला कि जो शख्स भी हमारी क्लास फेलो या जो पाकिस्तान से वहाँ गया उनको उन्होंने बहुत हिस्ट्री विजिट किया और बहुत उनकी बहुत शिकत किया। ये इनकी प्यार इनकी मोहब्बत और इनकी जो है वो मोहब्बत है कि जिस तरह से बहुत से पाकिस्तानी लोग इनके गाँव के बहुत से इनके शुरा बहुत से जिनको उन्होंने वहाँ पर सेटल किया अमेरिका में अपने कारोबार में सेटल किया और अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे और हम सबकी सेहत हम सबकी मोहब्बत हम सबकी कायम रखे। हमारे बच्चे हमारी फैमिली हमारे जो है घर बार सब अल्लाह ताला अपनी मान रखे और हमारे इस तरीके से ये मुलाकात ये मोहब्बतें कायम रहे और मिलते जुलते रहे। अल्लाह ताला थैंक यू वेरी मच। लो जी नाज़रीन आपने कर्नल साहब की खूबसूरत बातें सुनी और अब मैं एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो खूबसूरत तो है ही लेकिन वो मज़हबी तौर पर भी बहुत खूबसूरत है। आज मुझे इत्तेफाक हुआ इनके पीछे नमाज़ पढ़ने का, मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ जबकि मेरा ख्याल तो था कि रज़ा रहमान साहब आएंगे उनके पीछे नमाज़ पढ़ूँगा, लेकिन तला फारूक साहब डॉक्टर तला फारूक साहब इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दुआ कराई और बड़ा मैंने रिलीफ महसूस किया। तो जनाब चलते हैं आगे। तला फारूक साहब आप क्या फरमाएंगे? ये महफिल जो है डॉक्टर खालिद फुटो साहब को जो सजाई गई है इसमें जो सबसे अहम गिराने को हमारे सैयद अजमल हुसैन साहब जिनको हम अजी शाह कहते हैं और ये एक हमारे साथी हैं फरमान जाफरी। इनको वैसे तो मैं एक अलग ही के नाम से पुकारता हूँ, इस वक्त थोड़ा सा अदब इनका राखी और ये कुरैशी साहब का भी थोड़ा सा लेकिन जो है ना नहीं वो असल में जो है ना मैं जिस तरह पुकारता था एक बार मैंने फ़ोन किया इनके घर, इनके बेटे ने उठा लिया तो वो कहता नहीं वो मैं जो है ना वो अपना अबू ज़रा बाथरूम में गया हूँ। तो मैंने कहा चलो मेरा फिर बता देना। इनके बेटे ने ना इनको बताया, कहते हैं हाँ यार मैं समझ गया कि किस वाले की बात से
तो बात यह है कि आपस में हम जिस तरह इस तरह इकट्ठे हुए हैं, वैसे तो कुछ अर्से के बाद लाहौर के जो साथी हैं वो तो इकट्ठे होते रहते थे, लेकिन दूर दराज के इलाकों के साथी जो है ना वो पहली बार इकट्ठे हुए हैं। और इस तरह की आउटडोर जो महफिल है इसमें भी काफ़ी अरसे के बाद ये इस तरह की महफिल, बड़ी खूबसूरत महफिल, ये ख़ास तौर पर ये जो हमारे मौलाना साहब हैं रज़ाउर रहमान साहब, ये तो हमारे किसी फंक्शन में पहली बार आए हैं। और एक ये अपना शेख ताहिर साहब, ये भी पहली बार आए हैं। और ये माशाल्लाह ये हमारे शहजादे हैं, ये खालिद रशीद साहब और ये कर्नल साहब एक घूर रहे हैं, ये दोनों कर्नल इकट्ठे बैठे घूर रहे हैं। वो उनको तो वैसे हम कर्नल कहते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में भी। तो पीछे जो है ना हमारे आजम चौहान साहब, अब इनको नाम क्या कहें, एक हमारे ये ग्रेसफुल बाबा साहब है, ये भी बड़े माशाल्लाह हमारे ग्रेसफुल बाबा हैं। हम सब दोस्तों को प्यार मोहब्बत हमारे में कायम रहे, आपस में जो है ना हम सब के लिए दुआ होना चाहिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की औलादों के लिए, कि अल्लाह ताला हमें दोबारा जो है ना इसी तरह की महफिल अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में हमें जन्नत में जो है ना उसमें बैठने की तौफीक दे। इसी तरह कहते हैं कि महफिल वो सूरह रहमान में जिक्र है कि वो बहुत तकिए लगाए बैठे होंगे और सब जो है ना वो एक दूसरे का जो है ना एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको इस तरह मिलने की दोबारा तौफीक दे। ये खूबसूरत बातें आप सुन रहे थे तला फारूक साहब। और आपको ये मैं बताता जाऊँ कि पिछले ही चंद दिन पहले या तकरीबन चंद वीक्स की बात है कि डॉक्टर खालिद शेख साहब यूके से तशरीफ लाए थे और उनके एजाज़ में एक दावत का एहतमाम किया गया जिसकी मेज़बानी के प्राइज़ जो हैं वो डॉक्टर बशारत साहब ने दिए थे। तो जनाब इस वक्त अगर डॉक्टर खालिद साहब हमें देख रहे हैं, खालिद शेख साहब, तो यकीनन वो महसूस हो रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है जैसे उन्होंने कहा कि मैं जल्द दोबारा वापस पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो जब वो आएंगे तो फिर एक तकरीब उनके नाम होगी। तो जनाब ये है डॉक्टर खालिद रशीद साहब। तो खालिद रशीद साहब जो हैं ये एक मुनफरद शख्सियत के मालिक हैं। क्लास में ये खामोश तबा थे लेकिन नंबर ये चंगे दे लिया करते थे। तो ये देखते हैं कि आज ये क्या फरमा है। शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी सारे दोस्त जाफरी साहब या इस तरह के काफ़ी सारे लोगों से मेरी वैसे ही 40-42 साल के बाद मुलाकात हुई। शेख साहब, शामी साहब, राना अयूब, रजा साहब, उनके साथ काफ़ी सारा इकट्ठे रहने की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मैं खालिद शेख, खालिद फिरदौस साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें 35-40 साल के बाद दोबारा इकट्ठे होने की अपॉर्चुनिटी हुई। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। अजी शाह साहब के साथ बहुत सारी बातें भी हो जाती हैं, वैसे भी टेलीफोन पे भी। बाकी रह गया है शेख साहब एक सानू वो उन्हें चीख के सुनाएंगे जिन्हें वो दोस्तों दे बात मारते होंगे सी शेख साहब एक बार ही जोर ला के। नाज़रीन बड़ी ही खूबसूरत महफिल चली हुई है। हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये डॉक्टर ताहिर साहब शौकपुरा से तशरीफ लाए हैं, तो इन्हें पूछते हैं कि ये कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे लिए वो मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं बयान कर सकूँ कि जितनी मुझे खुशी हुई है दोस्तों से मिलते हैं, तमाम दोस्तों से। उनमें 2-3 तो दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं कॉलेज के बाद आज मिला हूँ। उसमें शामी साहब हैं, खालिद रशीद साहब हैं और रज़ा रहमान साहब हैं, और एक और मेरे दोस्त हैं वो खामोश तबा से अख्तर शबखेज साहब। और ये सारा क्रेडिट जो है ना ये साहब जाफरी साहब, तुर्की साहब, चौहान साहब और बाई डियर खालिद फिरदौस साहब को जाता है। हकीकत ये है कि हमारे तमाम दोस्तों के लिए ये बहुत ही खुशी का मुकाम है। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, और इसी तरह ही अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम मिलते रहें। अल्लाह ताला एक दूसरे पे चर्चा करते रहे। नाज़रीन ये ग्रुप 83 वेटनेरियन का ग्रुप DVM की क्लास, ये किस्मत से ही होता है
کہ 40 سال بعد 1/4 کلاس کے لوگ جو ہیں ایک جگہ بیٹھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی. یہ کرنل ارشد شاد صاحب بہت ہی خوبصورت آدمی. آج کل انہوں نے داڑھی بڑی اسٹائلش رکھی ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ انہیں یہ سارا ماحول کیسا لگ رہا ہے. اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ اب سے تقریباً 43 سال پہلے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ملے تھے اور کوئی 40 سال پہلے تقریباً ہم ایک دوسرے سے بچھڑے تھے جب ہم کالج سے پاس آؤٹ ہو گئے تھے. کچھ ساتھیوں سے تو اپنی سروس کے دوران اور ویسے ملاقات رہی اور پھر کچھ گیٹ ٹوگیدر جب بھی کلاس کی ہوتی تھی اس میں ملاقات رہتی. لیکن چند دوست جو آج یہاں پہ موجود ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن سے 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور سب سے مل کے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے. اور ان سب دوستوں کا جو اس طرح کی تقریبات اور گیٹ ٹوگیدر ارینج کرنے میں اپنی پوری کاوش لگاتے ہیں ان سب کا بہت ہی شکریہ ہے. اور سیانے کہتے ہیں کہ اگر آپ تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہیں تو آپ یا تو جوانوں کو دوست بنائیں اور یا اپنی جوانی کے دوستوں کو ملتے رہیں. اور کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تندرست بھی رہیں اور جوان بھی رہیں اس لیے میری دعا ہے کہ اس طرح کی گیٹ ٹوگیدرز جو ہیں وہ ہوتی رہیں. اور تمام دوست جو دور دراز سے خاص طور سے خالد فردوس صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں, ایک دوست ملتان سے آئے ہیں, ساہیوال سے آئے ہیں, شیخ پورہ سے آئے ہیں اور ہمارے سب کی خوشیوں میں شریک ہوئے ہیں. میں سب کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. مہربانی جی. کرنل صاحب بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. جو اس وقت ہمارے فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں جو لوگ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبان ہمارے کلاس فیلو یقیناً وہ ہمارا پروگرام دیکھ کے محظوظ ہو رہے ہوں گے. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. میجر رمضان صاحب, میجر صاحب جو ہیں وہ تو بڑے ہی خوبصورت آدمی ہیں لیکن ایک خوبصورت شخصیت جو ہے میرا کیمرہ دکھا رہا ہے کہ جناب ڈاکٹر امین صاحب یہ جناب تشریف لائے ہیں اور کافی دور سے آئے ہیں لیکن یہ پہنچ چکے ہیں. تو یہ جناب ان کا استقبال سارے دوست کر رہے ہیں. ہاں جی, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ جناب آپ دیکھتے ہیں کہ میجر صاحب کیا فرماتے ہیں. جی میجر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اس خوبصورت محفل میں ہم تو اپنی عمر رفتہ کو آواز دے رہے ہیں. 60-62 سال کے ہوتے ہوئے ہم اپنے آپ کو 20-22 سال کا محسوس کر رہے ہیں. اور وہ دن یاد آ رہے ہیں کہ جب ہم پہلا دن تھا کالج میں اور ایک دوسرے سے تعارف ہو رہے تھے. تو ماشاءاللہ اتنے دوستوں کے اکٹھے ہونے کے بعد یہ بھی ایک خوشی کا مقام ہے. اور سب ان دوستوں کا جو جن کی وجہ سے یہ محفل سجی ہے, اسپیشلی ڈاکٹر خالد فردوس اور جنہوں نے ارینج کی ہے, ڈاکٹر اعظم چوہان, ڈاکٹر اجمل شاہ, ان سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ایک خوبصورت موقع پرووائڈ کیا ہے کہ مل بیٹھے اپنی جوانی کو, بچپن اس کو یاد کریں, اس زمانے کو یاد کریں اور خوش ہو جائیں. تھینک یو ویری مچ. جناب یہ خوبصورت باتیں فرما رہے تھے میجر رمضان صاحب. تو آج کی جو میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور جنہوں نے یہ سارا کچھ یہ محفل اتنی خوبصورت رچائی ہے تو یہ ہے جناب ڈاکٹر اعظم چوہان صاحب. یہ محفل کی جان ہے. جہاں ڈاکٹر اعظم چوہان نہ ہو تو وہاں پھیکا پھیکا ماحول ہوتا ہے. ابھی انہوں نے آغاز نہیں کیا تو یہ لطیفوں کے بڑے ماسٹر ہیں, بڑے خوبصورت لطیفے سناتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لطیفہ ہو اور موقع کی مناسبت سے ہو, یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ اللہ نے انہیں خوبی بخشی ہے. تو ہمارے ایک دوست اعظم چودھری صاحب وہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور اعظم چودھری صاحب ہمارا پروگرام دیکھ کر یقیناً وہ بھی محظوظ ہوں گے. اور ان کی چونکہ کوئی گھریلو ان کے گھر میں فنکشن تھا